आपके ऊपर लोग इस तरह बेकाबू हो गए कि हमला करने लगे। आप वहां कैसे पहुंच गए? 70 साल का आदमी, उनका मेरे पास फोन आया था, गुंडे लोग मेरी जमीन पे अतिक्रमण कर रहे हैं और आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गुंडे लोग आए और घेराबंदी करने लगे। आपके ऊपर हमला हुआ? हाँ, हमारे ऊपर हमला करने का बहुत प्रयास किया। गाली गलौज तो आप देख रहे हैं। जमीन पर दो पक्षों में विवाद था, तो क्या आपका जाना वहां पे ठीक था? कोई भी पीड़ित आदमी होगा, मेरा क्या दायित्व है? थाने के सामने कोई फरियादी आएगा, थानेदार बोल देगा कि हम नहीं करेंगे मदद। लोग कह रहे थे कि आग लगा दो विधायक को। पेट्रोल ले आए हमको जलाने के लिए, डीजल, और उसकी छीना झपटी का भी वीडियो है। आग का जो एक लकड़ी का वो मेरे तरफ उछाले, थोड़ा मैं एक आंख में लग गया था, बाकी हम सब सुरक्षित रहे। रीवा की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल पर कुछ लोग हमला करते हुए गाली गलौज करते हुए देखे जाते हैं। रात का ये वीडियो था और ये वीडियो आने के बाद तरह तरह की बातें सामने आने लगी। हमारे साथ मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही विधायक जी की आपके ऊपर लोग इस तरह बेकाबू हो गए कि हमला करने लगे, गाली गलौज करने लगे। आप वहां कैसे पहुंच गए? देखिए, वहाँ विनोद मिश्रा जी हैं, एक वरिष्ठ नागरिक है, और उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि मेरी ज़मीन में कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, स्टे होने के बाद भी। और हमने तमाम प्रशासन से गुहार लगाई, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप मेरी मदद करिए। तो मैंने उनसे स्टे की कॉपी मंगाया और टीआई को व्हाट्सएप करके भेज दिया था और उनको बता दिया था कि थोड़ी हेल्प करिए इसमें। मगर 1 घंटे बाद उनका फिर फ़ोन आता है। तो विनोद मिश्रा जी से मेरे से रुआ से होकर के, 70 साल का आदमी, बेटे हैं नहीं, बाईपास की सर्जरी है, इसलिए उनको थोड़ा दुख लगा। उन्होंने बोला कि मेरा भी बेटा होता 40-45 साल तक का तो वो भी संभाल लेता बहुत सारी चीज़ें, आज मेरे पर ऐसी गुजर रही है। लोग, गुंडे लोग मेरी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रहे हैं और आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपसे बड़ी उम्मीद लगाया हूँ। तो मैंने बोला आप परेशान मत होइए, मैं फिर से बातचीत हो। बोलता अगर हम वहाँ जाएंगे तो मारपीट होगी, कत्ल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बड़ी विकट स्थिति है, आप मेरी हेल्प करें। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया वरिष्ठ अधिकारियों को, आईजी साहब को फ़ोन किया, उन्हें किसी कारण से नहीं उठा पाए होंगे। डीआईजी साहब को फ़ोन किया, उनकी पूरी सूचना दी। एसडीओपी को फ़ोन किया, टीआई को फिर से फ़ोन लगाया, व्हाट्सएप किया, और उनको ये भी बताया कि मैं, गंभीर स्थिति है, हम सब लोगों को रोकना चाहिए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ थोड़ी देर से, आप लोग भी भेजिए और ये कानून की स्थिति व्यवस्थित रहे, बिगड़े ना। वहाँ से चला आए और लगभग 7:15 के आसपास मैं पहुँचा हूँ। वहाँ उनके सामान, फावड़े वगैरह सब दिखे, मट्टी वट्टी डली दिखी। वहाँ पर 2-4 लोग थे, पूछा किसने डलाया है। एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला मैंने इसको डलवाया है, मेरा है। विनोद मिश्रा जी भी थे, तो उनसे मैंने पूछा, वो बोले मेरा है। तो मैंने कहा भाई किसका है किसका नहीं है ये तय हो जाएगा, आप लोग कहीं जब स्टे है तो इसको मत करिए। और बोले कुछ भी नहीं स्टे। तो मैंने टीआई से बोला, मैंने कहा ये बोल रहे हैं तो इनका कागज़ चेक कर लीजिए। टीआई साहब जो लोग अतिक्रमण कर रहे थे उनको लेके गए, उनसे बोले कागज़ वगैरह दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, तब तक आप कागज़ देखिए, मैं यहीं बैठा हूँ। मैं वहीं पर ढाबे के बगल में आग तापते हुए, आग लगा हुआ था, तो वहीं पर बैठ गया कि प्रशासन के लोग आएंगे, जो व्यवस्थित करेंगे वो सब लोग स्वीकार करेंगे। बैठे रहे वहीं पर। पटवारी आए, पटवारी से मैंने पूछा कि क्या मैटर है। पटवारी ने बोला कि ये ज़मीन में स्टे है और मैं बहुत साल पहले यहाँ नाप करके विनोद मिश्रा जी को यहाँ उनको दे दिया था, उनका कब्जा है इसमें, और ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं जो स्टे होने के बाद भी ठीक नहीं। इतनी बात सहज रूप से बताया, पर बाकी मैंने कोई कागज़ वगैरह नहीं दिए। विनोद मिश्रा जी बोले मेरे को यहाँ रहने। मैंने कहा मैं हूँ, आप परेशान मत होइए, बैठिए यहीं पर। उनको बैठा लिया। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष के लोग आए, बातचीत हुई। मैंने उनसे बोला देखो, यहाँ पे किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, आप अपने बातचीत करो, कागज़ दिखा दो, तहसील में, थाने में ये भी अपने कागज़ दिखा देंगे, जो वहाँ से निर्णय होगा दोनों पक्ष मान लो, पर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करो। और मैं इसीलिए बैठा हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार कोई विवाद ना हो। किसी बात थी, और कुछ गुंडे लोग आए और घेराबंदी करने लगे। आपके ऊपर हमला हुआ? हाँ, हमारे ऊपर हमला करने का बहुत प्रयास किया, और गाली गलौज तो आप देख रहे हैं। पुलिस के सामने गाली, माँ बहन की, और जो जो गालियाँ हो सकती थी। पेट्रोल ले आए हमको जलाने के लिए, डीजल, और उसकी छीना झपटी का भी वीडियो है।
वो हालांकि मेरे ऊपर नहीं डाल कुछ पाए। लोग कह रहे थे कि आग लगा दो विधायक के ऊपर, वो कौन लोग? आग लोग थे, वो सब वही अपराधी लोग हैं, गैंग के कोई होगा, वो अपराधी लोग हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि अपराधियों को, अब मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये नहीं कह सकता कौन कौन लोग, सब तस्वीरों में है, हो सकता है उसमें किसी का प्रकरण वकरण चल रहा हो पुराना, तो थाने के लोग भी जानते होंगे। तो मैं बाल बाल बच गया, वो आग तो वो नहीं लग पा, पर वो आग का जो एक लकड़ी का वो मेरे तरफ उछाले, उसी से थोड़ा मैं एक आंख में चढ़ गया था। बाकी हम सब सुरक्षित रहे, भगवान की कृपा है, माला वाला डाला था तो लेकिन विधायक जी, उस जमीन पे स्टे था, उस जमीन पर दो पक्षों में विवाद था, तो क्या आपका जाना वहां पे ठीक था? और अगर आप गए तो क्या इसको प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को आपने इसकी सूचना दी? बिल्कुल। मैं, देखिए, पहली चीज तो अगर कोई ऐसी विवादित स्थिति होती है जिसमें कोई पीड़ित व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कोई मदद नहीं मिली, कहीं से मदद नहीं मिल रही है, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है, जब तक मैं जनप्रतिनिधि हूं, कि मैं उसकी मदद के लिए उसके पास जाऊं, खड़ा हूं, स्थिति का अवलोकन करूं और सबको बताऊं। मगर चूंकि मैं विधायक होने के नाते मुझे वहां दोबारा उनके फोन पे जाना था, इसलिए मैं फोन जाने के पहले सबको फोन लगाया। आईजी साहब को फोन लगाया, मेरे पास मिनट है, मैंने उनका फोन नहीं उठाया तो डीआईजी को फोन लगाया, डीआईजी साहब को फोन लगा तो पुराने डीआईजी को, नए डीआईजी को फोन लगाया, उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने पूरी वस्तुस्थिति बताया, एसडीओपी को बताया, एसडीओपी को, टीआई को, दोनों को बताया कि मैंने डीआईजी साहब को बता दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए, दोनों पक्ष में लाठी डंडा लेकर के कहीं कत्लेआम ना हो जाए, उसको आप मेंटेन करिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने बोला तो उसको यथास्थिति बनाए रखिए। चूंकि मैंने उनसे बोल दिया है कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और कोई भी पीड़ित आदमी होगा, फरियादी होगा, मेरा क्या दायित्व है? थाने के सामने कोई फरियादी आएगा, थानेदार बोल देगा कि हम नहीं करेंगे मदद, ऐसा संभव नहीं होता। हम लोग जनता से चुन करके आते हैं, जनता की आवाज को सुनना हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन सोशल मीडिया में विधायक जी कई तरह की चीजें वायरल हो रही हैं, जिसमें आपको जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक मूसा गैंग को लेकर भी चर्चा है। ये क्या है, ये क्या पूरा? देखिए, अब मूसा गैंग का मैंने भी सुना है, पर मूसा गैंग क्या है, यही काम करता है अतिक्रमण वाला की और कोई काम करता है क्या, कैसा करता है, ये तो पुलिस के लोगों की जांच का विषय है। और यदि इसमें वो गैंग है तो पुलिस को पता लगा करके, इसकी जानकारी जुटा करके कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही? क्या पुलिस जो पुलिस देखिए, वहां पर पुलिस थी, टीआई थे, एसडीओपी थी, और भी कुछ फोर्स के लोग थे, और मैं वहां पर तहसीलदार थे, वहां पे सब लोग, प्रशासन में रेवेन्यू के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे, तो वो लोग सब देखे हैं। मेरे ऊपर घटना हुई, मेरी गाड़ी घेर रहे और मेरे को वहां पे आग से झोंकने का प्रयास कर रहे थे, ये सब पुलिस ने देखा है। मैंने दूसरे दिन वहां पर पूरा लिख करके थाने में दे दिया है, अपनी तरफ से कंप्लेन मैंने कर दी है। मैं वहां थाने भी गया था उस दिन रात को, जब घटना हुई तो सीधे थाने आए। थाने से ये स्थिति सोचिए कि थाने के बाहर गाड़ियां घेर करके लोग खड़े थे। विनोद मिश्रा जी को थाने से 2 पुलिस बल के साथ उनके घर भेजा गया है। इतना दहशत, 2 पुलिस बल के लोग थाने से उनको घर छोड़ने गए, वो जाने को तैयार नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बाहर लोग खड़े थे। ये कौन लोग हैं जो इतनी दहशत है मऊगंज जिले में? गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सभ्य आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता, और गुंडे अपराधी के लोगों को ढूंढना, तलाशना, उनको ठीक करना प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो करेंगे। प्रशासनिक सुनवाई क्या विधायक की नहीं हो रही? अब मैंने तो कंप्लेन कर दिया है। घटना शासन और प्रशासन में, घटना प्रशासनिक लोगों के सामने की बात है, तो अब कोई चीज हिडन नहीं है, छुपी नहीं है, सब कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब तो कोई इसमें ऐसी चीज है नहीं कि छुपी हो।